के साथ साथ यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव का भी ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को रिजल्ट का ऐलान होगा। तमिलनाडु की एरोड सीट पर भी वोटिंग होनी है। 17 जनवरी से ही नॉमिनेशन शुरू होंगे। का जो कार्यक्रम था वो टल गया है और टेंट जो है उखड़ रहा है। अभी मुझे फोन से कि उनका टेंट उखड़ रहा है। तो इस चुनाव की घोषणा से पूरे क्षेत्र में जय जयकार हो रही है। समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव की, हमारी भी और मेरे बेटे का, और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है, और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहाँ से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। वो रास्ता बनेगा और 27 के लिए एक संदेश होगा कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जिसके राज के चलते आज हमारा किसान परेशान है। किसानों की रात खेतों में बीत रही है, कड़ाके की सर्दी है, खेती को साड़ों से रखाने के लिए, जिसके लिए हमने लगातार संघर्ष किया था, लोकसभा में भी, विधानसभा में। लेकिन आज ये हालत है, किसान परेशान है, हमारा युवा परेशान है, लाखों की संख्या में पढ़े लिखे बेकार हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और बाबा साहब का अपमान, ये तमाम मुद्दे हैं। तो इसलिए जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और समय का इंतजार कर रही थी। अब उनको समय मिल गया है और they have decided to change.